मी माझ्या न्याय हक्कासाठी माझ्या रक्ताच्या शेवटच्या मी संघर्ष करीन माझं घर वाचवीन। मुझे आशा लग रही क्योंकि सीएम साहब आएंगे तो इसमें सोल्यूशन लग रहा है। एक लास्ट की आशा सीएम साहब के ऊपर है और सीएम साहब दुर्गास के दौरे पे है। 25 तारीख को आएंगे तो खासदार आमदार और एक डेलीगेशन जाके सीएम साहब को हम कन्विंस करेंगे, इनका घर बचाने का प्रयास करेंगे। तो कल हम वो लेटर वैसा दिया है, प्रशासन को लेटर दिया हुआ है कि 26 जनवरी है तो 26 जनवरी के यहाँ पीएम साहब लोग बोलते हैं कि हर एक को घर चाहिए, महिला को हर एक को घर देना चाहिए और घर तोड़ना 20,000 लोग रास्ते पे आएंगे तो ये उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता है कल कार्रवाई होगी क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी प्रशासन को लेटर दिया है कि एक 4 दिन सीएम साहब आने के बाद आपकी कार्रवाई है वो करो। अगर कार्रवाई हुई तो हम संघर्ष करेंगे। मैंने पहले भी बोला है हम साथ में संघर्ष के लिए, सब लोग मेरे साथ में संघर्ष के लिए, सर्वपक्षीय संघर्ष होगा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। 41 इमारतों का मुद्दा लगातार पेचीदा होता जा रहा है। इन सभी लोगों का जीवन लगातार अधर में जिस तरीके से है उसको लेकर ये खुद ही समझ पा रहे होंगे कि दर दर ये भटक रहे हैं, अपनी गुहार है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से लोग इनके साथ आ सके, चाहे वो विधायक हो चाहे वो खासदार हो। तमाम वसई मांगे परिवर्तन के बाद वसई का परिवर्तन तो हो गया, लेकिन क्या परिवर्तन इतना ये जो हो रहा है इस हद तक ये लाजमी है? यहाँ पर आज एक जीता जागता बेबस बेसहाय जो विधायक है उनका उदाहरण देखने को मिला है। विधायक राजन नाइक जो नालासोपारा विधानसभा से विधायक हैं, उनसे में एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि हमने बड़ी आस से आपको जिताया है कि अगर आप हमें जीतने के बाद में अगर घर के बदले घर दिला सके, तो इस पर साफ तौर पर राजन नाइक साहब भड़क गए और उनका कहना है कि अगर ऐसी बात है, अगर आपने हमें इसलिए जिताया है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो निश्चित तौर पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, प्रशासन उनका, पालक मंत्री उनका, सब कुछ होते हुए इतना लाचार आमदार आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। यहाँ पर हमारे साथ में रहवासी हैं, 41 इमारत के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। ये अपंग महिला, ये दिव्यांग महिला का हौसला विधायक से ज्यादा बुलंद है। वो कहती है कि मैं अपने घर को बचाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ूंगी, हर अथक प्रयास करूंगी, लेकिन इनके सामने विधायक राजन नाइक को नतमस्तक जरूर होना चाहिए। सबसे पहले आपके जज्बे को मेरा प्रणाम है। क्या बताएंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयश्री है। क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँगी, बस जो हम लोग को लास्ट तक लड़ना है, लड़ना ही है, लड़ना है। हम छोड़ेंगे नहीं कर। मैं बिल्कुल नहीं छोड़े, मेरा कोई नहीं है तो मुझे तो लड़ना ही है, मुझे रास्ते में नहीं आना है। आप अकेली हैं? हाँ, मैं अकेली। अच्छा, वो दिन याद करती होंगी जब आपने घर को खरीदा होगा, तो किस तरीके से खरीदा? मैंने किस तरह से खरीदा है वो बोलने जैसा नहीं है। मैं 1-1 रुपया जोड़ के पेट मार के किया। आज मेरा कैसे लिया है वो मुझे मालूम है और मेरे भगवान को मालूम है। अच्छा, वो घर जब आपने लिया था तो आपने सोचा होगा कि आज के बाद मेरा जीवन सेटल है, मैंने मेहनत की कमाई से घर ले लिया। मैंने यही सोचा था, लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम था अनलीगल है, क्या होता है। हम लोग बॉम्बे से आए क्योंकि मेरा कुछ कोई नहीं है, तो मेरे को किसी ने सलाह किया ऐसा घर मिलता है। वो एक कोई बिल्डर था, वो हमें थोड़ा पैसा करके मेरे को मदद किया, तो आज मैंने घर बना, हम खुश थे। फिर अभी ये लफड़े चल रहे, ये क्या बात है? ऐसे थोड़ी हम लोग रास्ते में जाए, हम लोग घुस के तो नहीं बैठे हैं किसके घर पे। हम अपना हक का जी रहे हैं, हक से जी रहे हैं, हक का है हमारा घर, तो हमको कोई निकाल नहीं सकता है। कल अगर आपके साथ जोर जबरदस्ती की जाएगी तो हम लोग बैठे रहेंगे, उधर ही बैठे रहेंगे। मेरे घर पे अगर मेरे घर पे जबरदस्ती किया तो मैं तो सिलेंडर खोलने वाली हूँ, यहाँ तो जहर खा के मर जाऊँगी और इन लोग की जिम्मेदारी होगी। आप लड़ पाएंगी? इतनी प्रोटेक्शन रहेगी? इतनी क्यों नहीं, इतनी जिंदगी लड़ पाई है खुद की जिंदगी से, तो ये भी लड़ पाऊंगी। हौसला है दम, ताकत है इस महिला में, जो हौसला है। क्या आप में भी वो हौसला है? हाँ ना, बिल्कुल है भाई। अपने चीज के लिए तो हौसला दिखाना पड़ेगा ना, यही तो जिंदगी है ना। अभी हम लोग एक पाई जमा करके एक घर खरीदे कि हमारा एक आसरा है, तो आज वही आसरा छिन जाएगा तो हम लोग को तकलीफ नहीं होगी। कल आप लोग विधायक राजन नाइक के कार्यालय में गए थे, तो क्या कहा उन्होंने? जी, मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे अच्छा, पति मेरे आप लोग गए? हाँ, हम लोग गए थे। का तबीयत ठीक नहीं है, उनको यही टेंशन से उनके छाती में दर्द हो गया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, मानव कल्याण हॉस्पिटल में। मैं नहीं आ पाई, ये भाभी ने मुझे
मैसेज दिया तब मैं आज आई, मुझे नहीं पता था। घर बचाने के लिए घर परिवार को, पति को अस्पताल में छोड़ के आई कि हूँ। परिवार जब पति डिस्चार्ज होगा तो आखिर जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ, इसलिए हम भाग के आए। कल आप गई थी तो क्या हुआ था वहाँ पर? वो सीधा अपना हाथ उठा दिए हैं, बोल रहे हैं कि वो कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उसके आगे, यही रामराज जिला रहे हैं। बीजेपी तो को इसके वोट लिए दिया हम था आप लोगों हाँ हाँ दिए थे। ने? अब क्या लग रहा है? वो नहीं हाथ उठा दिए तो हम लोग काका के पास आए हैं। काका शुरू से हम लोग के पास खड़े हैं। काका का आसरा है। कितना उम्मीद है और किस तरीके का जज्बा है कल लड़ने के लिए? हम लोग रोड पर उतरेंगे 5 बजे, लड़ेंगे, बिना खाए पिए पूरा दिन उधर ही रहेंगे, मगर बिल्डिंग नहीं टूटने देंगे। बच्चों को लेके उतरेंगे। और क्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल, हमको घर के बदले घर दो, फिर तोड़ो। हमने हराम का नहीं लिया, पैसा दे के लिया है, मेहनत करके लिया है। और हम लोग काका के पीछे आए हैं, हमको काका पे ही भरोसा है। काका ही बोलते बोलते भावुक हो जा रही हैं। आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से लोगों ने जद्दोजहद करके एक एक अपने खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके उस घर को बनाया है। लेकिन अचानक एक बात तो स्पष्ट है, 41 इमारत का जो मुद्दा लगातार चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, वो टूटना है। इस बात को ये भी जानते हैं और सभी जानते हैं। क्यों बिल्डिंग बनाने दी उस समय? ये सभी जानते हैं कि वो इमारत टूटनी है, लेकिन इनकी मांग ये है कि इन्हें घर के बदले घर दिया जाए। ठीक है, वो टूटना है, तोड़ दिया जाए, लेकिन इस बात का आश्वासन इन्हें ना विधायक दे पा रहे हैं, ना खासदार दे पा रहे हैं, ना कोई अन्य इन्हें इस बात का आश्वासन दे पा रहा है कि इन्हें इनके घर के बदले घर मिलेगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे 3 बात बताना है। पहले बात तो राजन ने कहा था अपने गली में 1 नंबर में, तो 2 घंटा खड़ा रहने के बाद वो आया तो ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया। क्या मंदिर गया, मंदिर के बाद अपने को आश्वासन दिया और हाथ ऊपर किया। मैं आई थी उस रात को। हाँ, तो हाथ ऊपर किया इतने दिनों के बाद। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि 3 दिन मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, आप लोगों के दर्द को देख। ये अभी उसका अंजाम अभी बता सकता है कौन झूठा है कौन सच्चा है। अब मैदान से छोड़ के भाग गया तो क्या फ़ायदा है। दूसरी बात, ये कोर्ट का 1 साइडेड है तो उसका कोई एक्शन नहीं है। एक आदमी बोला इतना सीरियस बना है तो उसका काउंटर कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात, कोर्ट की अवहेलना करने की बात ही नहीं है यहाँ अच्छा पर। तीसरी बात इंडियन गवर्नमेंट ऐसा है, जिधर भी भूकंप आता है कुछ होता है तो हेलीकॉप्टर कुत्ता लेके जमीन खोद के आदमी की जान बचाता है, और इधर 15 साल से रहता है तो उसको घर से निकाल के जमीन पे डालता है। तो ये कौन सा लॉजिक है? तो इसमें कुछ गवर्नमेंट को कुछ दया नहीं है, कुछ है ही नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने ये सारी बातें विधायक राजन नाइक से नहीं कही? नहीं, बट सब हो रहा है करके, लेकिन लास्ट मोमेंट में हाथ ऊपर किया तो आप क्या बोलेगा। भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गया, अपना कुर्सी संभाल लिया। कल इधर बोला रिजाइन करेगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन करूंगा, तो इस पर आप लोगों की क्या राय है? अगर करो तो करो ना, अगर तुम्हारा डिटरमाइंड आदमी है तो करो, रिजाइन दे दो। आपका काबिल नहीं है करने का, जो प्रॉमिस किया वो काबिल नहीं तो रिजाइन करो। उनको तो उनका फैसला है, हम तो नहीं उन पर मजबूर हो गए ना। हम तो यही चाहते हैं कि 15 साल से हमने जो लोन लेके पैसे से घर बनाए तो हमारा सारा बने। अभी कल हम पब्लिक का साथ देना चाहिए। आज हम वोट दे के उनको जिताया है, उनको तो हमको भी उन्होंने सारा देना चाहिए ना। वोट लेने से पहले भी अभी कल भी पास आए तो बोले कि नहीं हम लोग आपका बिल्डिंग तोड़ने नहीं देंगे। हाँ, ये बात तो कहे थे, एक बार नहीं 4 बार बोले हैं। अच्छा, तब क्या ये बात नहीं उन्हें पता था कि कोर्ट आप ने मना किया है? कोर्ट से पहले भी उनको पता था, अभी भी पता है। ये सारी बात हाँ, आप करने लगे हैं कि हाँ, कोर्ट की बातें हैं। हाँ, कोर्ट की बात है, तभी नहीं बात की क्या है। कहना चाहेंगे आप? यूथ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? इसमें अभी उनका कहना ऐसा था डायरेक्टली कि हम रिज़ाइन देते। रिज़ाइन देने की तो हमने बात नहीं की थी। हमने आपको वोट देके जब जिताया था तो हमने आपके हेल्प के लिए हमने आपको बोला ना। तो आपको अभी ये बोलना चाहिए कि हमें आपके लिए हेल्प पे खड़ा रहते। जैसा भी आप हमारे खड़े के लिए हम बोल रहे हैं कि हम खड़े हैं आपके साथ में, वो अगर हमको बोल दिए होते तो भी हमको एक भरोसा होता ना। अगर डायरेक्ट उनके नहीं हुआ ना, फिर मतलब ही नहीं बचा ना, फिर बोल के मीनिंग ही नहीं हो रहा ना। वो उनकी इच्छा हो गई ना, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर उनने ही वो इच्छा कर दी ना, वहीं खत्म हो गए। अभी बोल रहे इस्तीफा देने के लिए, इस्तीफा देने के लिए बोल रहे राजन नाइक। वोट के लिए आते हैं तो भी देखते हैं कि हमारा रोड रास्ता कैसा है। तभी भी ऐसे नहीं बोला कि खाली पत्थर डाल के इनको रास्ता बना दे, खाली तोड़ने के लिए आ गए। योजनाएं फेल हो गई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा बोलना एक ही है कि अगर ये जमीन बीएमसी के अंडर में नहीं है और बीएमसी इसको तोड़ना चाहती है तो बीएमसी ने ऑर्डर क्यों दिया? मट्टी लेके गई, जाके मट्टी चेक करके लाके दिया, बिल्डर को दे दिया, बोला लो बनाओ। क्यों बनाने दिया? ना बिल्डर बनाता ना हम खरीदते। हम गरीब लोग हैं, हमको पता नहीं, हम पढ़े लिखे हैं नहीं
कि इतना पड़ा है तो हमको ये लोड बेरिंग का पता है, सिडको का पता है। अभी वो टाइम पे था, कम पैसे में मिल रहा है, किसी ने बता दिया, ले लिया हमारे आदमी ने, वो तो चला गया। यहाँ पर हम लोग इसलिए आज इकट्ठा हुए हैं कि हमको कुछ संतोषजनक रीजन प्रमाण मिले इसका, लेकिन अभी तक हमको कुछ भी संतोषजनक हम लोगों को संतोष नहीं मिल पाया। मैडम मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ये अगर डंपिंग ग्राउंड है, एसटीपी जोन है, तो जो उधर के जो ऑनर है, लैंड ऑनर है, वो केस कैसे कर सकते हैं कि हमारा जगह है करके। पहला मुद्दा वो लोग केस किया है, महानगर पालिका बोलती है कि उन्होंने केस किया है, इसके लिए हम लोग डेमोलेशन कर रहे हैं। उन्होंने लैंड ऑनर ने केस किया है करके डेमोलेशन कर रहे हैं। महानगर पालिका का मुद्दा है कि यहाँ पे एसटीपी है और डंपिंग ग्राउंड जोन है। तो ये पब्लिक को पूरे गिरा के, उनके घर गिरा के, क्या ये बिल्डर को सौंपाने का राज चल रहा है? ये बिल्डर लोग को हैंडओवर करके वापस वहाँ पे टावर बांधने का प्लानिंग है? प्लानिंग तो है, उन लोग का वही प्लानिंग है। फिर भी महानगर पालिका अगर डेमोलेशन कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोले कि उनको रिहेबिलिटेशन कर दो, तब उसके बाद में डेमोलेशन करो। तो क्यों नहीं ये कर रही है महानगर पालिका? पहले घर बिल्डर लोग को बोलते हैं कि बांधो, फिर उसके बाद हर स्लैब के ऊपर पैसा मिलता है, पैसा ले लेते हैं हर स्लैब के पीछे, पब्लिक आ जाती है। मिलाकर आज के जमाने में इंसानियत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा नहीं है। महानगर पालिका चोर है, आमदार चोर है, पुलिस चोर है, सबके सब चोर है। जब एक आम इंसान का जान जलता है तो उसके मुंह से इस तरह की बातें निकलती हैं। पसीने की कमाई। मैं भानु सोलंकी बोल रहा हूँ 3 नंबर से। हाँ, 3 नंबर से मतलब हमने 65 साल हो गया है, रूम खरीद के, बुढ़ी बुढ़ा दोनों है, हम लोग 2 ही है खाली, हमारे बाल बच्चे भी नहीं है। गोली बिस्किट बेच के हम लोग ने पैसा बना के 1 कट्टा थोड़ा करके दिया, घर खरीदा है। आज हमारा सत छीन रहा है तो हमको हमारी जवाबदारी कौन लेने वाला है? हमको कौन रोटी पानी खिलाएगा? अभी तो हमारी उम्र नहीं है, कसलो बिल्डिंग में बांध काम करो, ये करो, रेती ईटा चढ़ाओ, हमारा से होने वाला नहीं है। जो भी कर किया था, जो पूंजी जमा किया था, वो पूंजी घर में डाल दिया। वो घर हमारा आज से जाने वाला है, वो बोल रहा है तोड़ना है तो हम रोड पे आ जाएगा, कौन पालने वाला है? हमको तो बाल बच्चे ही नहीं है, सब जानते हैं। भानु काका गुजराती है, 3 नंबर पे रहता है, उसके पास है इनके सवालों का जवाब। ये अभी खोजना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर इनकी बिल्डिंग टूटनी है, कोई इसे नहीं रोक सकता। इनका सिर्फ एक ही कहना है कि हमें आश्वासन दिया जाए, घर के बदले घर दिया जाए। लगातार इसी की मांग की जा रही है। आज यहाँ पर लाचार, बेसहाय, बेबस आमदार का जीता जागता उदाहरण आपको देखने मिला है। खैर, क्या कुछ होता है इस मामले से जुड़े अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आप यहाँ पर तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, लोगों का हाल काफी बेहाल हो चुका है।